हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर क्लास। हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 3 बाय एड्यूराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिकेशन हाउस। आज हम करेंगे हमारी बुक का लेसन नंबर 15 दैट इज कैलेंडर। सो लेट्स बिगिन विद द लेसन। देखो, अभी हमने समझा कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, बट अगर 7 डेज कंबाइन किया जाए तो आपका वीक बनता है। क्या बनता है? वीक। और वो 7 दिन कौन कौन से हैं? नेमिंगली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे हमारा लास्ट डे होता है और मंडे हमारा वीक का फर्स्ट डे होता है। नाउ ये आपके मंथ्स के बारे में डिटेलिंग है कि हमारे साल के 12 महीने होते हैं, जनवरी टू दिसंबर, और सभी के डेज लिख करके आपको दिए गए हैं। कुछ मंथ्स में 30 डेज होते हैं, कुछ में 31। बस फरवरी ऐसा मंथ है जिसमें 28 होते हैं या फिर 29। नॉर्मल ईयर्स में 28 होते हैं, लीप ईयर में 29 होते हैं। इसका मतलब आपकी नॉर्मल ईयर्स में 365 डेज होंगे और लीप ईयर में 366 डेज होंगे। लीप ईयर क्या है? लीप ईयर वो है जो आपकी 4 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि लीप ईयर हर बार 4 इयर्स के गैप से आती है। देन ये आपको कैलेंडर में कुछ हॉलीडेज की लिस्ट भी मिलती है। देन ये हमारा 2026 का कैलेंडर आपको पूरा बना करके दिया है टिल जून एंड देन टिल दिसंबर। नाउ हाउ टू राइट डेट्स। आप डेट कैसे लिखोगे? हमेशा आपने पहले डे लिखना है, मतलब आज कौन सी तारीख है, देन कौन सा महीना है, और उसके बाद कौन सी ईयर आपकी चल रही है। इस फॉर्मेट में जब आप लिखते हो तो ये आपकी कंप्लीट डेट होती है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 15। पहला पार्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स। राजन कब पैदा हुआ? 25 फरवरी 2010, 25 to 2010। इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 25 फरवरी। कैसे लिख सकते हो आप? 25 फरवरी 2010। How old will he be in March 2027? मार्च 2027 में वो कितने साल का हो जाएगा? सी, वो 2010 में हुआ था तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए, दैट इज 17। और एक महीने आगे की पूछी है तो 17 years 1 month। ओके, देन वो मार्च 2053 में कितने का हो जाएगा? आप माइनस करके आंसर देंगे। On what date will he be 80 years old? 80 years का वो कब होगा? सी, वो 25 फरवरी 2010 में हुआ था तो 2010 प्लस 80 जब आप करेंगे दैट कम्स 2090। तो वो कब होगा? 25 फरवरी 2090 में वो 80 years का हो जाएगा। Then how many months old Rajan was on 25 September 2010? वो कितने मंथ्स का था 25 सितंबर में? देखो, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। 1 2 3 4 5 6 7। तो वो कितने मंथ्स का था? 7 मंथ्स। ओके, नाउ स्टडी द गिवन कैलेंडर फॉर ईयर 2026। आपने जो कैलेंडर आपको दिया गया है उसको अच्छे से देखना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कि हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन अगस्त? अगस्त 2026 में कितने थर्सडेज आने वाले हैं? तो आप कैलेंडर में चेक करेंगे, काउंट करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आपका बर्थडे कौन सी डेट को आएगा वो आपने लिखना है। 2026 में 5 संडे कौन से महीने में आ रहे हैं उनके नेम आपने यहाँ लिखने हैं। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन उस कैलेंडर को देख के देने वाले हैं। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बहुत अच्छे से ये डिटेल्स लिखनी है कि आप कौन सी ईयर में क्लास 3 में आए थे। देन विच ईयर वॉज इट 2 years बैक? 2 साल पहले कौन सी ईयर चल रही थी? आप कौन सी साल में पैदा हुए थे? विच ईयर विल इट बी आफ्टर 3 years? अभी से 3 साल बाद कौन सी ईयर्स आने वाली है? तो इनके आप बहुत अच्छे से आंसर्स देने वाले हो। आपको बताना है कि इन डेट्स पे 2026 में कौन कौन से दिन आने वाले हैं, ये आप कैलेंडर से चेक करके बताओगे। एंड देन राइट द डेट्स ऑफ द प्रेजेंट मंथ एंड देन फिल इन द ब्लैंक। देखो, ये आपको पूछा है मंथ कौन सा है, आपका जो भी अभी मंथ चल रहा है वो आप इसमें लिखेंगे, ईयर आप लिखेंगे, इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे और ये कैलेंडर आप अपने मंथ के अकॉर्डिंग फिल करने वाले हो। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।